नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी उन टेम्पररी एंटासिड गोलियों से तंग आ चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम क्रॉनिक एसिडिटी और गैस के एक ऐसे परमानेंट और नेचुरल सॉल्यूशन को डिकोड करने वाले हैं जो आपको दवाइयों की निर्भरता से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे वो असली कारण और गलतियां जो एसिडिटी बढ़ाती हैं। फिर देखेंगे कि दवाइयां कैसे सिर्फ एक इल्यूजन है। उसके बाद हम एक मैजिकल ब्रीदिंग टेक्निक और एक बेहद आसान घरेलू उपाय पर बात करेंगे। और आखिर में इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करने का तरीका और कुछ जरूरी सावधानियां भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर हम रोजमर्रा में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो पेट में एसिड का लेवल बिगाड़ रही हैं? सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही होती है ना कि जैसे ही एंटासिड गोली का असर खत्म होता है, एसिडिटी पूरी ताकत से वापस लौट आती है। पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका असली काम तो खाना पचाना है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तब जाकर वो सीने में भयंकर जलन और दर्द शुरू होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारी आम आदतें ही इस एसिड प्रोडक्शन को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि सुबह सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीना। सच बताइए, ये आदत तो बहुत कॉमन है ना। इसके साथ ही बहुत ज्यादा तीखा या तला भुना खाना और लगातार स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजें पेट में एसिड के लेवल को तेजी से बढ़ा देती हैं। अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो इन आदतों से बचना बेहद जरूरी है। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम अक्सर अनजाने में करते हैं वो है मील्स को स्किप करना या खाने के बीच बहुत लंबा गैप रखना। लोग अक्सर सुबह बस नाश्ता करते हैं और फिर सीधा रात को हैवी डिनर, और बीच में बस चाय या कॉफी चलती रहती है। ये आदत पेट में एसिड को इकट्ठा होने का पूरा मौका देती है। अपने डाइजेशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए सही समय पर खाना खाना लिटरली सबसे जरूरी स्टेप है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दवाइयां सिर्फ एक भ्रम या इल्यूजन है? चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जो गोलियां या कैप्सूल हम खाते हैं वो केवल तब तक आराम देते हैं जब तक उनका असर रहता है। उन्होंने बस कुछ देर के लिए लक्षणों को मास्क कर दिया। लेकिन जब हम नेचुरल हीलिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तब हम सीधे रूट कॉज यानी असली जड़ पर प्रहार करते हैं, और जब तक जड़ ठीक नहीं होगी तब तक परमानेंट रिलीफ मिलना नामुमकिन है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ और बात करते हैं उस जादुई ब्रीदिंग तकनीक की जो एसिडिटी अटैक के वक्त आपको तुरंत राहत देगी। ये तकनीक इतनी आसान है कि आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और ये 2 मिनट के अंदर अपना असर दिखाती है। आपको बस एक आरामदायक स्थिति में बैठना है, अपनी जीभ को गोल घुमाकर एक पाइप जैसा शेप बना लीजिए। फिर उस पाइप के जरिए मुंह से गहरी सांस अंदर लीजिए और आखिर में अपनी नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। आप सोच रहे होंगे कि इससे होता क्या है। इसके पीछे की साइंस बहुत ही दिलचस्प है। जब आप इस तरह से सांस लेते हैं तो एकदम ठंडी हवा फूड पाइप से होते हुए नीचे जाती है। ये ठंडी हवा उन स्पेसिफिक नर्व एंडिंग्स को तुरंत शांत कर देती है जो पेट में एक्स्ट्रा एसिड बना रही होती हैं। गले से लेकर पेट तक एक जबरदस्त ठंडक का एहसास होता है। इस तकनीक का पूरा फायदा उठाने के लिए एक बार में कम से कम 4 से 5 बार इस ब्रीदिंग साइकिल को रिपीट करें, और अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार अपनी आदत बना लें तो इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर। ब्रीदिंग के साथ साथ एक अचूक और बेहद आसान घरेलू उपाय भी है जो परमानेंट हीलिंग में गेम चेंजर साबित होता है। अचानक से होने वाली अपच हो या फिर पुरानी एसिडिटी की दिक्कत, ये उपाय दोनों में रामबाण का काम करता है। बस 1 चम्मच अजवाइन लीजिए और उसे तवे पे हल्का सा भून लीजिए। फिर उसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाइए और इस मिक्सचर को पानी के साथ फाँक लीजिए। इसे बनाना जितना आसान है, इसका असर लिटरली उतना ही पावरफुल है। फाइनली अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। इस पूरी प्रोसेस को अपनी डेली रूटीन में कैसे ढालें और किन सावधानियों का ध्यान रखें। अगर आप नेचुरल हीलिंग के मामले में बिल्कुल नए हैं तो इसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। इस उपाय को सीधे अपने मील्स के साथ जोड़ दीजिए। लंच के ठीक बाद भुनी हुई अजवाइन और काले नमक की 1 डोज लीजिए और बिल्कुल वैसे ही 1 डोज डिनर के बाद। बस इस तरह ये बहुत ही आसानी से आपकी एक हेल्दी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ जरूरी प्रिकॉशंस भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये नुस्खा पूरे साल एकदम सेफ है, लेकिन गर्मियों के मौसम में या फिर अगर आपके शरीर की तासीर नेचुरली गर्म रहती है तो अजवाइन की मात्रा को कम करके आधा चम्मच या उससे भी कम कर दें। अपनी बॉडी की सुनिए और उसी के हिसाब से डोज एडजस्ट कर लीजिए।
इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी चाबी है। आप देखेंगे कि पहले ही दिन से एक्यूट गैस में तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। करीब 15 दिन के लगातार इस्तेमाल से क्रोनिक एसिडिटी में बहुत ही साफ कमी नजर आएगी और लगातार 30 दिनों तक इसे फॉलो करने के बाद आप एक परमानेंट स्वास्थ्य समाधान तक पहुंच चुके होंगे। तो अंत में अपने आप से इस सवाल जरूर पूछिए, क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि हम उन टेम्परेरी गोलियों के भ्रम को पीछे छोड़ दें और 30 दिनों तक नेचुरल हीलिंग के लिए पूरी तरह कमिट हो जाएं? क्योंकि असली मजा तो बीमारी को जड़ से खत्म करने में है ना? उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा।